ये तो 5 साल का इनका है, 5 साल का जो वादा किया। और जो यहाँ पर हमने तो स्वास्थ्य मंत्री से भी सुना है कि पूरा जो पूरा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो गई है, लेकिन व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। महिलाओं की सुरक्षा, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप राज्यों में उत्तर प्रदेश। ये एनसीआरबी के रिपोर्ट है और वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं चाहे आधी रात सड़कों पर निकलेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगी। बलरामपुर में मूत बधित महिला का क्या हुआ, बीएचयू में हुआ, बीएचयू में भी हुआ है। तो इस तरीके से इनकी जो भी हैं, ये जितने भी वादे किए हैं अभी तक सब खोखले हैं। गड्ढा मुक्त सड़कें, ये कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, तो सुनते 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 8.5 साल हो गए हैं, अभी तक गड्ढा मुक्ति सड़कें नहीं हो पाई। सड़कें ऐसी हैं, गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, गड्ढे में सड़क खोदनी पड़ती है। और नहीं तो यहीं से विधानसभा के 5 किलोमीटर के अंदर आप देख लीजिए सड़कों की हालत क्या है। सड़कों पर गड्ढे गड्ढे, और 2 दिन की बरसात में यहाँ की जो मुख्य सड़कें थी, लोहिया पथ से देखे ही होंगे, निकले ही होंगे सब लोग, 2 दिन की बरसात में आंधी सी आ रही थी, धूल की आंधी सी आ रही थी, तो इसको नहीं ठीक कर पाए। तब 2047 का भरोसा क्या है? कोई भरोसा नहीं। अध्यक्ष महोदय, 2022 की घोषणा पत्र अगर पूरा नहीं हुआ है तो 2047 का विजन भरोसे कैसे होगा? मुख्यमंत्री ने 2047 में अमिताभा या धोखाधड़ी सरकार ने की है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा कहती है कि 2047 से किसानों की आय दोगुनी होगी। अरे 2017 में तो वादा था कि 2022 तक दोगुनी करेंगे, वो कहाँ गया? आज 2025 में किसान महंगे, डीजल महंगी, खाद घटते, एमएसपी और बकाया भुगतान से लुट चुका है किसान। समाजवादी पार्टी सरकार ने मुफ्त सिंचाई, मंडियों में सुविधाएं, गन्ना भुगतान समय पर और किसानों की कर्ज माफी हुई। भाजपा ने किसानों के लिए वर्ष 2047 को खेती कॉमन बुक छापी है, केवल किताब छापी है, काम किसानों के लिए कोई नहीं किया। युवाओं को रोजगार का इंतजार था। 2047 का मतलब है कि भाजपा आज के बेरोजगार युवाओं से कह रही है, तुम्हारे पोते पोती को नौकरी मिलेगी, तुम बस आशा रखो, आशा रखो, अब नौकरी तो मिलनी नहीं। यूपी में इस समय लाखों नौजवान भर्ती परीक्षाओं के इंतजार में हैं। पेपर लीक माफिया का बोलबाला है। समाजवादी सरकार ने 18 महीने में 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां, लैपटॉप योजना, स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाकर ये समस्याओं को दूर किया था। भाजपा ने नौकरी की लाइन नहीं, भारतीय रद्दीकरण का लाइन है। स्वास्थ्य 2047 का AI हॉस्पिटल, लेकिन 2025 में स्ट्रेचर भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज भाजपा सरकार सदन में 2047 का सपना लेकर आई है। वह 2047
यानी जब आज के नौजवान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे, तब सरकार कह रही है हम तब विकास करेंगे। मान्य ये है। और जो मान ले जवान थे वे बूढ़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, वो छोड़ेंगे। और इन्हें 22 सालों में इनके लिए क्या सोचा? आज जो जवान हैं बूढ़े हो जाएंगे और बहुत से लोग तो इसमें से रहेंगे नहीं, खर्च हो जाएंगे, तो उनका क्या लाभ मिला? मैं पूछना चाहता हूँ उनको क्या लाभ मिला? तो ऐसे विजन से क्या लाभ? विजन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का। और आप लोग 2047 का 22 साल, तो बताइए ये विजन है? और यहाँ तक कि हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये कोई विजन नहीं है, ये वोट बैंक को 22 साल का लॉलीपॉप है। पहले 2022 के घोषणा पत्र का हिसाब होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, भविष्य की बातें बाद में होंगी, पहले अतीत का हिसाब होना चाहिए था। अध्यक्ष जी, 2022 के चुनाव में भाजपा ने क्या क्या वादे किया था और आज 2025 में क्या हुआ? क्या आपके सभी वादे पूरे हो गए? कोई वादा अभी तक पूरा माननीय अध्यक्ष ये नहीं हुआ है इनका, तो कैसे उम्मीद करें 2047 में ये क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, हर किसान को समय पर MSP और गन्ने का भुगतान और हर खेत को पानी, इन्होंने वादा किया था। और यहीं तक नहीं, हर रोजगार को बेरोजगारी दर, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा भर्तियां 80 पर लीक से कैरियर लीक। मान्यवर, हर किसान को समय पर MSP देना चाहिए था। इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और दोगुनी की जगह आधा भी किसान को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किसानों की लूट हो रही है, उसको भी नहीं रोका है। हर युवा को रोजगार, बेरोजगारी दर, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा भर्तियां 80 पर, पेपर लीक से कैरियर लीक। हर गांव में 24 घंटे बिजली, गांव तो छोड़िए शहरों में भी कटौती 90 के दशक की याद दिलाती हैं। ये आज से पहले जब 90 में हम देखते थे, उससे भी कहीं कहीं गांव में बिजली नहीं जा रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, गांव तो छोड़िए शहरों में कटौती 90%। हर जिले में मेडिकल कॉलेज आज निर्माणाधीन, आज में स्टाफ नहीं, बाकी सिर्फ बोर्ड लगा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि 2047 में डिजिटल हेल्थ सिस्टम होगा, लेकिन आज के सरकारी अस्पताल में मरीज को सलाइन की बोतल टांगने के लिए पेड़ का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं खूंटी पर लेना पड़ रहा है। तो ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था है। आपने आप देख ही लिया होगा, बेड पर एक अस्पताल में कुत्ता बैठा हुआ है, क्या हालत होगी स्वास्थ्य विभाग। गांव के स्वास्थ्य केंद्र ताले में है, डॉक्टर पद खाली, दवाइयां आदि,
समाजवादी सरकार में 108, 102 एम्बुलेंस सेवा मुफ्त, जांच मुफ्त, दवा, नए मेडिकल कॉलेज शुरू। भाजपा में स्लोगन हाईटेक, सेवा लोड टेक, कानून व्यवस्था अपराधियों का अमृत का। 2047 में अपराध खत्म होगा, ये कहते हुए सरकार भूल गई कि 2025 में यूपी अपराध के चार्ट में टॉप नंबर 3 में है। हत्या, रेप, लूट, अपराध सबके ग्राफ ऊपर है। महिलाएं सड़क पर असुरक्षित व्यापारी प्रवृत्ति के डर से परेशान। समाजवादी सरकार में अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई। जिम्मेदार पुलिस और जनता में भरोसा। भाजपा में गुंडे नेता के सुरक्षा में और जनता भगवान भरोसे। 2047 में स्मार्ट क्लास, लेकिन 2025 में टूटी बेंच। अध्यक्ष महोदय, आज स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चों के लिए किताबें नहीं है, ड्रेस तक समय पर नहीं है। 2047 में डिजिटल क्लासरूम की बात करने वाले भूल गए कि आधे स्कूलों में बिजली ही नहीं। जो स्कूल में बिजली नहीं, फर्नीचर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जब बिजली नहीं है और यहाँ तक कि नई शिक्षा नीति ने मान्यवर कॉलेजों में केवल सेमेस्टर चलता है, परीक्षाएं होती हैं पूरे साल, क्लास लगते नहीं, क्लास नहीं लगते। और यहाँ तक कि जब इतनी सर्दी होती है, हाथ नहीं चलते हैं। बताइए, गांव के लड़के जब सर्दी के समय कॉलेज में परीक्षा देने आते हैं, कोई पैदल आता, कोई साइकिल पे आता है। उस समय जाड़े के महीने में, भयानक जाड़े के महीने में मैंने तो देखा है, लड़कों के हाथ नहीं चल रहे, हाथ नहीं चलते हैं, तब परीक्षाएं और क्लास लगते नहीं। और इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ आज यूनिवर्सिटी में कोई बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। अगर सेंटर बना हुआ, पैसे दे दोगे तो बन जाएगा, अगर पैसे नहीं दिए तो सेंटर नहीं बनेगा। इस तरह का हो रहा है, तो हालत ये है उच्च शिक्षा में। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति थी, उसने चौपट कर दिया है। पढ़ाई, लड़कों को कोई क्लास नहीं लगता, कोई पढ़ाई नहीं होती है, केवल साल भर परीक्षाएं होती। मैंने तो देखा है कि जून के महीने केवल पूरी साल परीक्षाएं होती रहती हैं, क्लास लगते ही नहीं। तो बताओ, फिर क्लास जब नहीं लगेंगे तो फिर क्या होगा? तो ये है इनकी, ये विजन है आपका। स्मार्ट सिटी की बात करने वाले भूल गए कि समाजवादी सरकार के एक्सप्रेसवे, मेट्रो, पुल, पार्क और मंडी आज भी यूपी की पहचान है। भाजपा ने सिर्फ शिलान्यास और नाम पत्र बदलने का काम किया है। गड्ढा मुक्त सड़क का नारा सिर्फ बोर्ड तक सीमित, असल में गड्ढे और जनता में कोई दूरी नहीं है। गरीब और सामाजिक न्याय 2047 तक इंतजार करें। अध्यक्ष महोदय, गरीब को 2047 तक गरीबी से मुक्त का वादा, मतलब इस सरकार के हिसाब से गरीबी की एक लंबी बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ भाजपा के अमृत काल में होगा। और राशन में घटतौली, पेंशन में भ्रष्टाचार, छात्रवृत्ति में देरी। समाजवादी सरकार में कन्या विद्याधर, पेंशन योजना, मकान, गरीबों के लिए बिजली पानी मुफ्त जैसी योजनाएं थी। भाजपा में फोटो खिंचवाओ और आभार प्रकट करो। अध्यक्ष महोदय, यह 2047 विजन
असल में 2025 की नाकामी को 22 साल तक धकेलने का रोड मैप है। भाजपा का मतलब भविष्य का झंझना, वर्तमान का उजड़ा चमन जनता अब समझ चुकी है। जिन्हें आज की भूख नहीं दिखती, उन्हें कल का सपना मत खरीद। समाजवादी सरकार ने जो काम किया वही आज भी यूपी की पहचान है। भाजपा बस उस पर रंग रोशन और जुमले चढ़ा रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कहता हूँ, 2047 के सपनों की दुकान बंद कीजिए, 2025 की सच्चाई का हिसाब दीजिए। मानवा जो 24 घंटे का मामला है, बताइए। मान ले सवेरे 11 बजे से 8 बजे तक चला और टाइम बढ़ा लेते, 17 को कर लेते, 18 को कर लेते। रात में क्या यहाँ होगा? और रात में मैं अध्यक्ष जी बताना चाहते हैं, रात में कौन जागता है? कोई पक्षी जागता है? चौकीदार। बताइए कौन पक्षी? चौकीदार। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो ही हैं जो रात को जगाते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, बस मैं नहीं कहना चाहता। थैंक यू, धन्यवाद माननीय शिवपाल जी। क्या बकवास है, मैं इसका विरोध करता हूँ। बैठे प्लीज।